बारिश ने पूरा कराची डबो दिया। मसाइल का सैलाब सारे बंद तोड़कर बाहर आ गया। शहरियों की ईद खराब, जिंदगी अजाब। सड़कें, गलियां, शाहराहें पानी में डूब गई। हर तरफ तबाही और बर्बादी। नाले ओवरफ्लो कर गए। गंदगी ने डेरे डाल लिए। मंजूर कॉलोनी में नाले का पानी बाहर आने से बुरे हाल। गुज्जर नाले का पानी भी FC एरिया में दाखिल हो गया। PCHS गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके में तो पूछने वाला ही कोई नहीं। पोश एरियाज भी बह गए। डिफेंस, खियाबान इत्तेहाद, खियाबान जामी और खियाबान बहरिया में भी कई फुट पानी जमा। दो दिन की बारिश, कराची में 16 जनाजे उठ गए। ईद से पहले घरों में कोहराम। करंट लगने से खातून समेत 9 अफराद जाँ बहक। डिफेंस, सोल्जर बाजार, औरंगी, लांडी, मीठादर और मंगोपीर में हलाकतें हुई। छतें और दीवारें भी गिर गईं। बिन कासिम, किमाड़ी और कब्जा कॉलोनी में 4 अफराद जान से गए। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक। बल्दिया नेवल पुलिस हेडक्वार्टर्स में 7 साल बच्ची डूब कर जान से गई। लांडी शेरपाओ कॉलोनी में 17 साल नौजवान दम तोड़ गया। डेढ़ 100 मिलीमीटर बारिश ने शहर कायद का नक्शा बिगाड़ दिया। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल फिर से खोल दिया। कराची में कश्तियां चल गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी। कोरंगी कॉजवे, मलीर नदी में फंसे 8 अफराद को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। पानी में फंसी गाड़ियों को भी निकालने का सिलसिला जारी। पानी में डूबे KDA ग्रिड स्टेशन को बचाने के लिए भी कोशिशें जारी। महकमा मौसमियात की बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर हो गया। कराची में बारिश पड़ते ही मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। बल्दिया का पोल भी खुल गया। अपना ऑफिस भी पानी में डूब गया। दावों के बावजूद नालों की सफाई न होने से गंदे पानी को जहां जगह मिली वहां का रुख कर लिया। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की सियासत का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। लोगों की उम्र भर की कमाई उजड़ गई। घरों में पड़ी जमा पूंजी मिट्टी हो गई। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह। पानी ने कर दिया सब कुछ बर्बाद। बारिश पड़ी, कराची डूबा, सियासतदानों का वही तरीका। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आपके कामों का जायजा लिया। ठट्ठा और बदीन भी गए। अली जैदी भी चुप ना रहे, ट्वीट किया, नहर खयाम के बरसाती नाले में रेत से भरी बोरियां मिली हैं। नाला बोरियों की वजह से बंद था। कराची को गहराई से साफ करना होगा। 2 दिन की बारिश के बावजूद गुज्जर नाला बंद नहीं हुआ और ना ही उबला। मेयर का वज़ीर आला से कराची को आफत ज़दा शहर करार देने का मुतालबा। कहा, कराची डूबा हुआ है, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? शहर को कोई देखने वाला नहीं। बादल बरसते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गुल। कई घंटे गुजरने के बावजूद कई इलाकों की बिजली गुल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली जुज़वी तौर पर बहाल। कराची को 13 पंप से पानी की फराहमी जारी। बैक प्रेशर से फटने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन की मुरम्मत शुरू न हो सकी। मुसलसल पानी बहने से धाबेजी में कौमी शाहराह 2 मकामात से बैठ गई। कराची ठट्ठा दोरोया रोड का एक हिस्सा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक का इमरजेंसी नाफिज करने का मशवरा। तर्जुमान के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र कई इलाकों की बिजली बंद की गई। बिजली के कुछ तनसीबात सैलाबी पानी से मुतासिर हैं। अंदरूनी सिंध में भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स। जातिस जावल में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। मुसलसल बारिश से साहिली पट्टी के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर साकरों के नशेबी इलाके भी डूब गए। शदीद बारिश के बाद कई इलाकों से बिजली गायब।
कराची के मवेशी मंडियां भी बारिश में बह गईं। कई फुट पानी जमा होने से व्यापारियों का बुरा हाल। मवेशी पानी में खड़े खड़े बीमार पड़ गए, कई मर गए। कारोबार तबाह होने पर रेट भी टूट गए, 30 से 40% तक कम हो गए। घरों में मौजूद मवेशियों को संभालना भी मुश्किल हो गया। लोगों के लिए जानवरों को बचाना अजाब बन गया। भारत ने इंसानियत का गला घोंट दिया। मकबूजा कश्मीर में हैवानियत को भी शर्मा दिया। ईद पर भी कोई नरमी नहीं मिलेगी। नमाज़े ईद पर भी पाबंदी आयद। बाहर निकलने वालों को गोलियां मारी जाएंगी। लाखों भारतीय दहशतगर्द फौज, वादी के कोने कोने में तैनात। कश्मीरियों का दुनिया से 7 रोज से राब्ता मुनक़ता। कर्फ्यू, लॉकडाउन, नजरबंदियों के बावजूद शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं। पैलेट गन्स का भी खुलेआम इस्तेमाल। इलाके मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत ने आरएसएस को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा नस्ल कुशी के जरिए जोग्राफिया तब्दीली की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। आरएसएस नाजी पार्टी के नजरियात से मुतासिर है। सवाल यह है, दुनिया मकबूजा कश्मीर में वो सब होता देखेगी जो हिटलर ने म्यूनिख में किया था। डर है आरएसएस नाजी पार्टी का नजरिया कश्मीर में रुकने वाला नहीं और ये रुकने की बजाय हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की अलहदगी की वजह बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईरानी सदर को भी टेलीफोन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। दुनिया कश्मीरियों के लिए उठ खड़ी हुई। एहतजाज का सिलसिला जारी। न्यूयॉर्क एक बार फिर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। भारतीय काउंसलेट के सामने बड़ा मुजाहरा हुआ। कनाडा में भी कश्मीरी और पाकिस्तानी एक साथ परचम बुलंद कर दिए। मोदी सरकार से जुल्म सितम फौरी बंद करने का मुतालबा। लंदन के इलाके ल्यूटन में भी शदीद एहतजाज। कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा। बहरीन में नमाज ईद के इज्तिमात में कश्मीरियों के लिए दुआएं। नमाज के बाद कश्मीरियों के हक में बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारत के बड़े बड़े सहाफ़ी कश्मीरियों पर जुल्म सितम देखकर लरस गए। बीजेपी की सफाक हुकूमत के खिलाफ डट गए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का मकबूजा वादी की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा भारतीय हुकूमत ने रिपोर्ट करने वाले मीडिया का भी गला दबा दिया। मकामी मीडिया को भी बेदर्दी से दबाया जा रहा है। मोदी हुकूमत फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। बरतानिया भी जुल्म सितम पर खामोश ना रहा। बरतानवी लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने मुतालबात दुनिया के सामने रख दिए। कहा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम नाकाबिल कबूल हैं। कश्मीरी अवाम के हुकूक को तस्लीम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। मोदी का जो असल हकीकी चेहरा है उसने दुनिया पे साबित कर दिया कि हमारे बुजुर्गों का 2 कौमी नजरिया हक पे था। लाहौर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मौमने खुसूसी तलात फिरदौस आशिक अवान भी पहुंची। कहा मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। मजलूम कश्मीरियों का लहू जरूर रंग लाएगा। कश्मीरियों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। मोदी की फिस्तायत और 9 लाख काबिल फौज की बंदूकें 14 अगस्त को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। एक तरफ कश्मीर, दूसरी तरफ फलस्तीन। इजराइल ने ईद पर हदें पार कर दी। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर हमला, गोलियां, आंसू गैस की शेलिंग, रबर बुलेट्स बरसा दी। दर्जनों जख्मी, मुतादिद गिरफ्तार। मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए। नॉर्वे की मस्जिद में फायरिंग, एक शख्स जख्मी, पुलिस ने हमलावर पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक हमलावर की उम्र 20 बरस है। मुलजिम नॉर्वे का शहरी है। हमलावर के घर से एक खातून की लाश भी मिली। रह गई आखिरी रात, हर किसी का एक ही सवाल, क्या आपने जानवर ले लिया? वक्त कम, मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में लग गया रश, जानवरों की खरीदो फरोख्त धड़ाधड़ जारी, व्यापारियों के नखरे भी नहीं मान, दाम भी मुंह मांगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां एक्सप्रेस न्यूज के संग। कौन सा जानवर खरीदा? फोन उठाएं, सेल्फी बनाएं और 03242951 पर व्हाट्सएप करें। हम दिखाएंगे दुनिया को। कसाब बन गए वीवीआईपी, नाज वजीरों से भी ज्यादा, टोर भी अलग। किसी के साथ कर लिया वादा, किसी को लगाया लारा। एक ही वक्त में कई कई बुकिंग पकड़ ली। मौसमी कसाब भी आ गए मैदान में। टोका उठाए 3 दिनों के लिए जेबें भरने के प्लान्स बना लिए। और यौम आज़ादी में बस 3 दिन बाकी। जोश और जज्बा अरूज पर, हर जबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीरियों से यकजहती के लिए भी पूरी कौम तैयार। पाकिस्तान के साथ कश्मीर का परचम भी बुलंद होगा। ओवरफ्लो कर गए, गंदगी ने डेरे डाल लिए। मंजूर कॉलोनी में नाले का पानी बाहर आने से बुरा हाल। गुज्जर नाले का पानी भी एफसी एरिया में दाखिल हो गया। PECHS गंदे नाले का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में तो पूछने वाला कोई नहीं, पोश एरियाज भी बह गए। डिफेंस, खयाबान इत्तिहाद, खयाबान जामी और खयाबान बहरिया में भी कई कई फुट पानी जमा। शहर में हफ्ते की रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अभी तक वक्फे से जारी है, जिसकी शिद्दत आज रात तक कम हो जाएगी, जबकि ईद के पहले रोज हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में सबसे ज्यादा बारिश 189 मिलीमीटर सुरजानी, जबकि कम से कम सदर में 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गैर मामूली मिकदार में होने वाली बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। 2 रोजा बारिश से शाराए फैसल समेत शहर की तमाम छोटी बड़ी सड़कें नदी नाले बन चुकी हैं। रोड भी सारे बंद है, नाले भी बंद है, कोई पूछने वाला नहीं। हर जगह कटर खुला हुआ, पानी जाते नहीं, ना कोई निजाम ही नहीं है, धर्म भरम हुआ हुआ सब कुछ। नालों से बरसाती पानी ओवरफ्लो होकर शहर के नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। कोरंगी, औरंगी, एफसी एरिया समेत कई इलाकों में सीवरेज मिला पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने किसी काबिल नहीं छोड़ा, ईद भी खराब हो जाएगी। कुर्बानी क्या करेंगे, क्योंकि गलियों में, मोहल्लों में, ग्राउंड में सब जगह पानी है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी कि आवाम के लिए कुछ फैसिलिटीज करें उससे, ताकि कोई फायदा उठा सके। हम तो परेशान हुए पड़े हैं यहाँ पर भाई। ड्रिग रोड, लियाकताबाद, गरीबाबाद अंडरपासेस और कोरंगी कॉजवे, कुयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग, सखी हसन समेत कई सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक मुअत्तल रही। साथी रिपोर्टर आफ्ताब खान के साथ काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में होने वाली 2 रोजा बारिशों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश में करंट लगने से 3 नौजवान जाँ बहक हो गए, जबकि मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 15 हो गई। मेयर कराची भी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर फट पड़े। तफसीलात बताएंगी रिजा फातिमा। कराची में 2 रोजा बारिश ने जहां शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, वहीं के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। शहर में बरसाती पानी की निकासी के नाकिस इंतजामात ने शहरियों की परेशानी में इजाफा कर दिया, साथ ही कई अफराद की जान लेने का भी सबब बन गए। कराची में कोरंगी, गडाप, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर, सुरजानी, औरंगी टाउन समेत कई इलाकों में हफ्ते के रोज से जाने वाली बिजली अभी तक बहाल ना हो सकी। ईद सर पर आ रही है, लोगों को कुर्बानियां करनी है, लोगों को परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं शहर का। इस शहर का निजाम धर्म परम हो चुका है। मेयर कराची भी के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। 2 स्पेलों में तकरीबन 27 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं इस शहर में। 2 बारिशों में सिर्फ करंट लगने से के इलेक्ट्रिक सबके सामने है।
कराची में 2 रोज़ा बारिशों के बाद शहरी अपने मसाइल अपनी मददाब के तहत हल करने पर मजबूर हैं। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची में होने वाली बारिशों का पानी शहर के नशेबी इलाकों में तो जमा हुआ ही, पौष इलाकों के घरों और मसाजिद में भी दाखिल हो गया, जिससे लोगों की गाड़ियों और उनके कीमती सामान को भी नुकसान पहुंचा। सूरत हाल बता रहे हैं नईम खानजादा। कराची में बादल क्या बरसे, शहर का हुलिया ही बदल गया। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद बरसाती पानी ने रुख किया घरों का, जहां खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। बारिश ने शहर के कम तरक्की याफ्ता नशेबी और पौश इलाकों का फर्क ही मिटा दिया। डिफेंस, तारिक रोड, PECHS के मुख्तलिफ ब्लॉक समेत गुलशन मुस्तफा, सिंध मुस्लिम सोसाइटी के हजारों मकीन भी अपने घरों में महसूर होकर रह गए। हमारे घर देखो 4-5 फुट घरों में पानी घुसा हुआ है। सब ऊपर छतों पे चढ़े हुए, कोई कहीं चढ़ा हुआ, कोई कहीं, कुछ मस्जिदों में बैठे हुए बेचारे। अपनी मदद आपके तहत जो है सारा काम सब लगे हुए, ताकि जो है पानी का और ये कचरे का निकालने का सिस्टम जो है वो खत्म हो। PECHS में वाक़े मस्जिद में पानी दाखिल होने से नमाजों का सिलसिला रुक गया। शहरियों ने शिकवा किया है कि अगर इंतजामिया एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने और नुमूदो नुमाइश के बजाय अमली काम करती तो सूरत हाल काफी बेहतर होती। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में तबाहकुन बारिशों ने नालों की सफाई का पोल खोल दिया। शहर के नदी नालों में तुगयानी आने से पानी ओवरफ्लो कर गया। कई नशेबी इलाकों में गंदा पानी दाखिल होने से शहरी दोहरे अजाब का शिकार हो गए। तफसील इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बारान रहमत को इंतजामिया और हुकूमत की नाअहलियों ने बाइसे ज़हमत बना दिया। शहर के बेशतर नालों में सफाई ना होने से बरसाती पानी को जब रास्ता ना मिला तो उसने सड़कों और गली मोहल्लों का रुख कर दिया। जहां पहले से तबाहाल सीवरेज के निजाम का गंदा पानी शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। बरसाती पानी और सीवरेज का पानी मिलकर कई नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया। गुज्जर नाला, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, औरंगी नाला, मलीर नदी समेत मुख्तलिफ नदी नालों का पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस हुकूमत का कोई पूछने वाला नहीं है। सारा पानी, पूरा शहर पानी से डूबा पड़ा है इस टाइम। गलियों में, रोड के ऊपर सारी कारें बंद, हर चीज बंद, मार्केटें बंद हो रही हैं। वफाकी, सूबाई और शहरी हुकूमतों की जानिब से बरसाती नालों की सफाई के नाम पर सियासत ज्यादा की गई और काम कम, जिसका खुमियाजा आज शहरी भुगत रहे हैं। साथी रिपोर्टर सबानाज के साथ काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद वजीर आला सिंध ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नकासियाब और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। उधर पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल में घिरे शहरियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं।